जंग और बातचीत एक साथ नहीं चलती। यह दुनिया का सबसे पुराना कूटनीतिक सिद्धांत है, लेकिन अमेरिका ने इस सिद्धांत को ताक पर रखकर एक ऐसा खेल खेला है जिसका जवाब ईरान ने बेहद कड़े अंदाज में दिया है। एक तरफ कतर में बातचीत की मेज सदी थी, दूसरी तरफ अमेरिका मिसाइलें ईरान की धरती पर गिर रही थी। और जब अमेरिका ने 3 दिन में दूसरी बार बंदर अब्बास पर हमला किया तो ईरान ने चुप रहने से इनकार कर दिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने कमान संभाली और सुबह 4:45 बजे कुवैत में उस अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, यह एक संदेश था। यह एक ऐसा संदेश जो साफ कहता है, हम मार खाकर चुप रहने वाले नहीं हैं। पहले ये समझते हैं कि बंदर अब्बास पर हमला क्यों हुआ और यह जगह इतनी अहम क्यों है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक पास स्थित है। यहाँ ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ से ईरान पूरी खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखता है। यानी बंदर अब्बास पर हमला करके अमेरिकी ने ईरान की नौसैनिक ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की। यह हमला ईरान के दिल पर चोट थी और ईरान ने उसका जवाब उसी भाषा में दिया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान जारी करके साफ कहा, बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद हमने उस अमेरिकी हवाई अड्डे को निशाना बनाया जहां से यह हमला किया जा रहा था। यह कार्रवाई सुबह 4:50 पर की गई। यह बयान बेहद अहम है। IRGC ने 2 बातें एक साथ कहीं। पहली, यह हमला जवाबी था। दूसरी, हमने सटीक निशाना लगाया उसी जगह को जहां से हमला हो रहा था। यह ईरान की सैन्य परिपक्वता को मजबूत करता है। दोस्तों, अब कुवैत की बात करते हैं। कुवैत ने खुद पुष्टि की कि गुरुवार को उसे मिसाइल और ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा। वहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, सायरन बज उठे, पूरे देश में हड़कंप मच गया और ईरान ने कहा कि यही वह जगह थी जहां से अमेरिकी सेना बंदर अब्बास पर हमला कर रही थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। कुवैत एक छोटी खाड़ी देश है जिसकी अपनी कोई बड़ी सैन्य ताकत नहीं है, लेकिन उसकी धरती पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और उन्हीं अड्डों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या कुवैत इस जंग में अमेरिका का मोहरा बन गया? क्या कुवैती जनता की सहमति के बिना उनकी जमीन को युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? यह सवाल पूरे खाड़ी क्षेत्र में उठ रहा है और ईरान ने इसी सवाल को निशाना बनाकर एक बड़ा संदेश दिया है, जो अमेरिका को अपनी जमीन देगा वो भी निशाने पर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रंप के उस बयान की जो हमले के कुछ घंटे पहले आया था। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर बातचीत से सही नतीजा नहीं निकला तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा। और फिर उन्होंने वो जुमला कहा जो ईरान के लिए सबसे ज़्यादा अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई और विकल्प नहीं है और बस किसी तरह समझौता करना चाहते हैं। दोस्तों, यह बयान सुनकर ईरान का खून खौल गया। एक ऐसा देश जिसने 40 साल की पाबंदियां झेली, जिसने अपने परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं देखी, जिसने हर तरफ से दबाव सहा, उसे कोई कह रहा है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यह ईरानी गौरव पर सीधी चोट थी और ईरान ने उसका जवाब मिसाइलों से दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को छोड़ना होगा, कोई प्रतिबंध राहत नहीं मिलेगी। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सबसे बड़ा सौदेबाजी का पत्ता फेंक दे और बदले में कुछ नहीं मिले। यह कोई बातचीत नहीं है, यह समर्पण की मांग है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वह समर्पण नहीं करेगा। व्हाइट हाउस ने बुधवार को ईरानी मीडिया के उस रिपोर्ट को झूठ बताया जिसने कहा गया था कि अमेरिका ईरान के पास वाले इलाके से अपनी सेना हटाएगा और बंदरगाहों पर नाकेबंदी खत्म करेगा। अमेरिका ने कहा यह सरासर झूठ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, अगर यह रिपोर्ट झूठ थी तो इसे किसने फैलाया और क्यों? क्या यह ईरान की कूटनीतिक चाल थी, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि बातचीत में वह मजबूत स्थिति में है, या फिर सच में कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा था जिसे अमेरिका ने बाद में नकार दिया? जो भी हो, एक बात साफ है, बातचीत और बमबारी एक साथ नहीं चलती। अमेरिका एक हाथ में शांति की बात करता है और दूसरी हाथ से मिसाइल दागता है। यह दोगला रवैया और ईरान ने इसे पहचान लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं IRGC की, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की। यह कोई साधारण सेना नहीं है। IRGC ईरान की सबसे ताकतवर और सबसे समर्पित सैन्य इकाई है। इसकी स्थापना 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद हुआ था।
खास तौर पर क्रांति की रक्षा के लिए IRGC के पास अपनी नौसेना है, अपनी वायुसेना है, अपने मिसाइल बल है और सबसे अहम IRGC के पास पूर्व मध्य पूर्व में अपना नेटवर्क है। यमन में हूती, इराक में शिया मिलिशिया, लेबनान में हिजबुल्ला, यह सब IRGC के विस्तारित हाथ है। जब IRGC ने कुवैत में अमेरिकी अड्डे पर हमला किया तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक राजनीतिक बयान था। यह बयान कहता है कि हम सिर्फ अपनी सेनाओं के अंदर नहीं लड़ते, हमारी पहुंच पूरे खाड़ी क्षेत्र तक है और जो भी अमेरिका को अपनी ज़मीन देगा वो हमारे निशाने पर होगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह जंग और बढ़ेगी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब पूरी जंग छिड़ जाएगी? इसका जवाब देने के लिए दोनों तरफ की ताकत और कमजोरी समझनी होगी। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, उसके पास विमानवाहक पोत हैं, स्टेल्थ बमवर्षक हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी है, वो एक लंबी ज़मीनी जंग नहीं लड़ सकता। अफगानिस्तान और इराक ने यह साबित कर दिया और ईरान जानता है कि अगर जंग लंबी खींची तो अमेरिका जनता थक जाएगी। लेकिन ईरान के पास कुछ ऐसा है जो बेहद खतरनाक है, असहमति युद्ध की क्षमता, हॉर्मुज़ बंद करने की ताकत, पूरे खाड़ी क्षेत्र में अपनी सहयोगियों के जरिए हमले करने की क्षमता और सबसे बड़ी बात, ईरानी जनता का वो एकजुटता जो बाहरी हमले के वक्त और मजबूत हो जाता है। हॉर्मुज़ का मुद्दा इस पूरी जंग में सबसे केंद्रीय है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत समेत दुनिया के दर्जनों देश इस रास्ते पर निर्भर हैं। अगर यह रास्ता बंद हुआ और ज़्यादा अस्थिर हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और उन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो पहले से आर्थिक मुश्किल में हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश चीन, भारत, यूरोप चाहते हैं कि जंग रुके। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और वो इस अस्थिरता से परेशान है। भारत खाड़ी से अपना ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। यूरोप पहले से यूक्रेन युद्ध से थका हुआ है और एक और संकट नहीं झेल सकता। आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या डील अभी भी हो सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा। ईरान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन समर्पण के लिए नहीं। ईरान के विदेश मंत्री कतर में है, ईरान का प्रतिनिधिमंडल मेज पर बैठा है, लेकिन साथ ही IRGC ने जवाबी हमले करके यह भी बता दिया कि धैर्य की एक सीमा होती है। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन मार खाकर चुप रहने के लिए नहीं, और हम उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। 40 साल की तपस्या के बाद जो देश यहाँ तक पहुँचा वो किसी की धमकी से नहीं झुकेगा। अमेरिका को यह समझना होगा कि ईरान को घुटने पर नहीं लाया जा सकता, इतिहास इसका गवाह है, और अगर डील होनी है तो इज्जत के साथ होनी चाहिए, बराबरी की मेज पर, दोनों तरफ से सम्मान के साथ, वरना यह जंग और लंबी चलेगी और इसकी कीमत सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं पूरी दुनिया चुकाएगी। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।